नमस्कार और हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। आपका ये वर्ष बहुत अच्छे से जाए। जितने भी लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर, सभी का ये साल बहुत ही खुशमय हो, आपको ये साल देने वाला हो। तो इस साल के जो राजा हैं शनि, इनको खुश करने के कुछ उपाय मैं आपको बताने वाली हूँ, जिनको आप खुश करके ज़िंदगी में सरलता पूर्वक जो भी चाहते हैं लाइफ में, उसको अचीव कर पाएँगे और ज़िंदगी आपकी हो जाएगी बहुत बहुत खूबसूरत। तो चलिए देरी नहीं करते हैं, लेकिन इसके पहले एक विनम्र निवेदन। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिए। थोड़ी बहुत मिस्टेक मुझसे हो जाती है बोलने में, लेकिन मैं फिर भी एडिटिंग नहीं करती। तो जो भी है एकदम रॉ वीडियो रहती है। आप इन चीज़ों को देखा करें अच्छे से। जो भी नियम बताती हूँ, जो भी उपाय बताती हूँ, उसको मानिए, ज़िंदगी में सफलता ज़रूर मिलेगी। इसी आशा के साथ आज का ये वीडियो मैं शुरू कर रही हूँ। नोट डाउन कर लीजिए कि किन-किन चीज़ों से शनिदेव जो है वो प्रसन्न हो जाते हैं और अपने जितने भी चाहने वाले हैं, उनकी इच्छाएँ पूरी करते हैं। पहली बात तो ये बता दूँ, शनिदेव जिनको गुरु मानते हैं ना, वो है शिव जी। और शिव जी की पूजा इस साल बहुत ज़्यादा फलदायक है। शनिदेव की तो आराधना आपको करनी ही है, साथ ही साथ शिव जी की भी आराधना करना, महादेव की आराधना करना आपके लिए बहुत ही उत्तम रहेगा। हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज़ अगर आप कर पाते हैं, हाथ जोड़कर बजरंगबली की आराधना कर पाते हैं, तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपके जितने भी ग्रह कलेश, बाधा है, ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है, सब में आपको आराम मिल जाएगा। आपको मैं इसी तरह से कुछ उपाय भी बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनें और इन चीज़ों को ध्यान रखिए। क्या होता है ना कि पीपल का जो वृक्ष है, अधिकतर शनि भगवान का जो मंदिर होता है वो पीपल के वृक्ष या वट वृक्ष के नीचे भी होता है। कई समय अलग से सेपरेटली भी होता है। माँ काली और बजरंगबली के साथ भी आप इनकी मूर्तियों को देख पाएँगे। लेकिन आपको पीपल के वृक्ष पर मीठा पानी ज़रूर देना है हर शनिवार। मीठा पानी मतलब हो गया, आप उसमें अगर थोड़ी-सी मिश्री डालकर पानी में रख देंगे और उसको ले जाकर पीपल के वृक्ष में 8 बजे के पहले सुबह इसको शनिवार को अगर आप डालकर आते हैं, तो यकीन मानिए शनिदेव जो है वहाँ पर प्रसन्न होते हैं। इसके अलावा किसी भी लेबर क्लास के जो लोग हैं, ग्रुप डी के जो लोग हैं, सफाई कर्मचारी हैं, इन तरह के जो लोग हैं, इनको अगर आप चाय पिलाते हैं, इनको अगर आप खर्च देते हैं, इनको अगर आप कुछ नमकीन खिलाते हैं, तो इससे आपका अलग ही बेनिफिट होता है। इससे भी शनिदेव जो है वो प्रसन्न होते हैं। अगर आपको जैसे बाज़ार में बहुत सारी महिलाएँ ऐसे जाती हैं और सब कुछ सामान लेने के बाद लास्ट में फ्री का धनिया, फ्री का कच्चा मिर्चा, फ्री का कुछ भी लेकर चली आती है, तो इन हैबिट्स को थोड़ा बदल लीजिए। लाइफ में अगर सक्सेस पाना है तो फ्री की चीज़ों को बंद करें और पैसे देकर, क्योंकि वो भी उसके पैसे से ही है। एक अब खुद से अगर दुकानदार दे दे तो वो अलग चीज़ है। माँग कर मुफ्त का चीज़ मत लीजिए, आपके ग्रहों को ही ये खराब करता है और उसके आप पैसे दे के लेंगे, तो इससे भी आपका शनि जो है वो अच्छा होगा, ग्रह खराब आपके नहीं होंगे। चींटियों को खाना ज़रूर खिलाना है। किस प्रकार से खाना खिलाना है आपको चींटियों को? चींटियों को आप एक काम कर सकते हैं, आटा ले लीजिए, उसमें काला तिल डाल लीजिए, उसमें थोड़ी-सी चीनी डाल लीजिए या भूरा जिसको चीनी का डस्ट बोलते हैं, उसको डाल लीजिए और एक साथ उसको रोस्ट कर लीजिए, करके एक डिब्बे में ठंडा हो जाए तो बंद करके रख दें और उसमें से थोड़ा-थोड़ा निकाल कर किसी भी वृक्ष, अपने घर के सामने कोई अगर वृक्ष होगा, कोई भी वृक्ष हो सकता है वो, वहाँ पे आप डाल दें। चींटियाँ उनको खाएँगी तो आपके जितने भी ग्रह खराब, दोष जितने भी हैं, चीज़ें अटकी हुई हैं, वो सारे निकलने शुरू हो जाएँगे, पूरा होना शुरू हो जाएगा। आपको एक सरसों के तेल में रोटी को मतलब रोटी बनाना है आपको, उसमें थोड़ा-सा सरसों तेल लगा के, थोड़ा-सा गुड़ डालकर, इमरती अगर मिल जाती है तो इमरती देकर कुत्ते को, काले कुत्ते को अगर आप खिला सकते हैं तो इससे भी शनिदेव जो है प्रसन्न होते हैं। काले कुत्ता भैरव बाबा का भी प्रतीक माना जाता है, उनका भी वाहन काला कुत्ता है। तो अगर उनको आप किसी धन की समस्या से अगर जूझ रहे हैं तो आप उसको कच्चा दूध हर शनिवार को काले कुत्ते को दूध पिलाइए, इससे भी आपको बेनिफिट मिलेगा। याद रहे कि कुत्ता जो है वो पेट्स, आपका पेट नहीं होना चाहिए। रास्ते में जो कुत्ते हैं उनको आप सेवा अगर करते हैं तो फिर आपको इसका लाभ मिलता है। इसके अलावा आपको काले रंग की कंबल या फिर पूरा सफ़ेद, पूरा काला होता है तो अति उत्तम, या फिर पूरा सफ़ेद, इसमें कोई पैटर्न, कोई डिज़ाइन कुछ नहीं होना चाहिए। इसका अगर आप दान कर सकते हैं, किसी पोष महीना चल रहा है, पोष महीने में अगर इसका दान अगर आपने कर दिया, शनिवार के दिन अगर कर दिया, तो इससे भी शनिदेव जो है प्रसन्न होते हैं। लेकिन शर्त ये है कि कोई नीडी व्यक्ति होना चाहिए जिसके पास ओढ़ने के लिए कुछ भी नहीं है, वो ठंडा में मतलब पूरा लेटा हुआ है। कोशिश करिए कि रात के समय जाकर देखने का कि कौन से लोग ऐसे स्टेशन के पास हो गया या आपके घर के आसपास में वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, उसको ठंड लग रही है, उठाकर उसको आ जाइए। इतना उत्तम काम है ना, उसको जो सैटिस्फैक्शन मिलेगी,
मैं नहीं बता सकती कि ये जो आशीर्वाद है आपको किस किस काम में बेनिफिट दिला सकता है। किसी भी ज़रूरतमंद पर्सन को अगर आपको लाइफ में दिखे कोई ऐसा कि जिसको बैसाखी की आवश्यकता है, पैसों के कारण वो बैसाखी नहीं खरीद सकता, कोई हैंडीकैप व्यक्ति है उसको कुर्सी की दरकार है और वो नहीं खरीद पा रहा है, तो उनको आप वो दान करिए, उनको कुर्सी दान कर दीजिए, उनको बैसाखी दान कर दीजिए। यकीन मानिए ज़िंदगी में 4 चाँद लग जाएँगे, जितने भी रुके हुए काम हैं वो सारे पूरे हो जाएँगे। शनि पैसे भी देता है, आपको राजा बना सकता है, आपको सरकारी नौकरी तक दिला सकता है। जी हाँ, आपके कर्म अगर उनको पसंद आ गए तो आपके कर्मों के फल स्वरूप वो आपको सब कुछ दे सकते हैं जो आपको ज़िंदगी में चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा शनि के प्रभाव से बचना चाहते हैं तो अपने वज़न बराबर आपको ज्वार, बाजरा, मक्का सबको मिक्स करके वेट अनुसार आपका जितना भी वज़न है उतने वज़न का तीनों मिलाकर आपको ले लेना है। उसमें एक पूरा मान के चलिए 250 ग्राम सरसों का तेल खरीद के उसके अंदर आपको डाल देना है और उसको किसी कबूतर वाले को या किसी पंछी जो लोग रखते हैं या बेचते हैं उनको खिलाने के लिए दान करके चले आइए। और वो जैसे ही पंछियाँ खाएँगी आपकी जितनी भी शनि की समस्या है, शनि की वजह से काम रुकी हुई है, वो सारे जो है वो पूरा होना शुरू हो जाएँगे। चप्पल का दान, काले छाते का दान, काला चप्पल, काला छतरी, इन सब चीज़ों का दान शनिवार को अगर आप करते हैं, तो भी आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिलते हैं। अपने अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल अवस्था को देखकर आप इन चीज़ों का दान ज़रूर करिए क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। आपको शिवलिंग की पूजा भी करनी है। शिवलिंग पर अगर आप शम्मी का पत्ता चढ़ा कर चले आते हैं और शम्मी के पेड़ का जो पत्ता है उसे आप शनि देव को भी अर्पित अगर करते हैं, तो यकीन मानिए ज़िंदगी में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं जो अधूरी रह जाए। शमी का एक छोटा-सा पत्ता बहुत सारे चीज़ों को, रुके हुए कामों को, आपके ऑब्स्टेकल्स को दूर करने का काम करता है। शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाइए। हर शनिवार सरसों के तेल में थोड़ा-सा काला तिल मिलाकर शनि देव के मंदिर में अर्पित करके आइए। इमरती का भोग उनको लगाइए, काला जामुन का भोग उनको लगाइए जिससे कि आपको बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा आपको कोशिश करना है कि घर में धूना करने के लिए, धूना अगर आप करते हैं तो घर से नेगेटिविटी जाती है। इसके अलावा शनिदेव को नारियल बहुत पसंद है, इसीलिए आप गोटा नारियल ले जाकर उसमें चुन्नी लपेटकर शनिदेव के मंदिर में शनिवार को रख कर आएँ, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सफाई कर्मचारी को हमेशा कुछ न कुछ देते रहे, गिफ्ट करते रहे, जो भी आपको पसंद है, इससे भी आपको मुक्ति ज़रूर मिलेगी। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे होंगे। आप मुझे एस्ट्रो पूर्णिमा इंस्टाग्राम पे, एस्ट्रो पूर्णिमा ऑफिशियल फेसबुक पर और यहाँ यूट्यूब में ज़रूर फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए क्योंकि मैं छोटे-छोटे उपाय रील्स में भी बताती हूँ, जो कि इंस्टा पे भी जाता है और फेसबुक पे भी जाते हैं, सब जगह अलग-अलग रील्स रहती हैं। आप उनको फॉलो करके अपना 2024 को बहुत ही सुखमय, आनंदित तरीके से मना पाएँगे। आशा करती हूँ मेरे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।